Hi everyone, how are you all? I hope you all are fine. I welcome you again in my online classes. And today's topic that I have chosen for the discussion is the Iranian Revolution caused by different groups of the people, और उनको हम कह सकते हैं कि क्या क्या सोशल रिफॉर्म्स 1978 और 1979 के टाइम पे वहाँ ईरान में चल रहे थे, जिसकी वजह से वहाँ पे इरानियन रेवोल्यूशन हुआ। तो अभी हम समझेंगे कि इरानियन रेवोल्यूशन क्या है और इसके पीछे क्या क्या फैक्टर्स थे, क्या क्या कारण थे, और सोसाइटी जो है किस तरह से रिस्पॉन्सिबल थी इन सारे इस रिवोल्यूशन के लिए। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द 1960s एरा कि 1960s में क्या हुआ था। तो 1960s में जो ईरान के जो किंग थे, जो वहाँ के जो मोनार्क थे, जिनका नाम था रेज़ा शाह पहलवी, वो पहलवी डायनेस्टी को बिलोंग करते थे एंड वो वहाँ पे सोशल रिफॉर्म्स ला रहे थे। अभी हम आगे चल के देखेंगे कि क्या क्या डिफरेंट सोशल रिफॉर्म्स थे जिसके थ्रू वो क्या करना चाहते थे, ईरान को मॉडर्न बनाना चाहते थे। क्या करना चाहते थे, ईरान को मॉडर्न बनाना चाहते थे और उसको एडवांस कंट्री बनाना चाहते थे। लेकिन इसका उल्टा हो गया, बिकॉज सोसाइटी के बहुत सारे जो ग्रुप्स थे, चाहे वो फार्मर्स थे, पेजेंट थे, लैंडलॉर्ड्स थे, स्टूडेंट्स थे, विमेन थे, या अर्बन एरिया के लोग जो थे, वो उनके 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 बीच में क्या हो गया, डिसैटिस्फैक्शन क्रिएट हो गया, अनहैप्पीनेस क्रिएट हो गया, जिसकी वजह से वहाँ पे जो मास पॉपुलेशन थी उन्होंने क्या कर दिया, वहाँ पे रेवोल्यूशन कर दिया, और जिसको हम क्या कह सकते हैं, तख्ता पलट भी कर दिया, और ईरान एक क्या बन गया, इस्लामिक रिपब्लिक बन गया। राइट। तो अभी हम देखते हैं एक कोट के साथ स्टार्ट करते हैं कि revolution are not born by not only born from poverty but from the frustrated expectation। ऐसा नहीं है कि रिवोल्यूशन जो है और जो क्रांति है वो हमेशा गरीबी की वजह से होगी, बट वो सोसाइटी के डिफरेंट जो सेक्शंस हैं, डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं, अगर उनकी एक्सपेक्टेशंस आर फ्रस्ट्रेटेड, अगर वो लोग फ्रस्ट्रेटेड है तो उसकी वजह से भी रेवोल्यूशन हो सकता है। और ये कोट परफेक्टली फिट बैठता है इस ईरानियन जो यहाँ पे जो रेवोल्यूशन हुआ इसके साथ। तो लेट्स सी कि क्या क्या डिफरेंट फैक्टर्स थे जिसकी वजह से ईरान में क्या हुआ था, इरानियन रिवोल्यूशन हुआ था 1979 में, और जिसकी वजह से ईरान एक इस्लामिक कंट्री और इस्लामिक रिपब्लिक बन गया था। तो जो सबसे पहला जो फैक्टर है वो हमारा है किससे रिलेटेड, फार्मिंग और एग्रीकल्चर से रिलेटेड। तो अगेन वाइट रिवोल्यूशन के नाम पे ईरान को मॉडर्न एडवांस बनाने के चक्कर में जो वहाँ के जो किंग थे, जो शाह वहाँ के जो किंग थे उस टाइम पे, उन्होंने वहाँ पे कुछ भूमि सुधार लाए, लैंड रिफॉर्म्स लाए, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों में क्या आ गया, डिसकंटेंट आ गया। अब देखते हैं कैसे आया। राइट। तो वहाँ पे जो लैंड थी, जो बड़े बड़े वहाँ पे लैंड लॉर्ड्स थे, उनके पास लार्ज जो मतलब उनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी, उसको क्या किया गया, जो छोटे छोटे जो फार्मर्स थे उसमें रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। मान लो कि ये लार्ज फार्म लैंड है, इसको छोटे छोटे किसके पास दे दिया, फार्मर्स के पास दे दिया, छोटे छोटे पेजेंट्स के पास दे दिया। लैंडलॉर्ड्स वो हो गए जिनके पास ज़्यादा ज़मीन थी। राइट, यहाँ ऐसे डॉट से मैं समझा रही हूँ। और जो पेजेंट्स जो थे इनको वो ज़मीन बांट दी गई। पहले का सिनेरियो क्या था कि जो लैंड लॉर्ड्स थे जिनके पास ज़्यादा ज़मीन थी, ये पेजेंट जो होते हैं, जो छोटे किसान होते हैं, ये इनके यहाँ पे काम करते थे, इनकी ज़मीन पे काम करते थे। ओके। अब 1960 में 1960 में शाह जो है वहाँ के मोनार्क बने, उन्होंने सोशल रिफॉर्म लाए और इस लैंड को छोटे छोटे पेजेंट्स में बांट दिया। अब देखने में तो ये अच्छा लग रहा है कि ओके, अच्छा ही तो किया है, वहाँ पे इक्वालिटी बढ़ाई जा रही है, जो वहाँ के जो पुअर सेक्शन है, जो पेसेंट है, जो किसी और की ज़मीन पे जाके काम कर रहे थे, अब उनके पास अपनी लैंड होगी। पर ऐसा नहीं हुआ, इसका उल्टा हुआ। अब क्या हुआ कि कि जो लैंड थी जो डिस्ट्रीब्यूट हो गई, राइट, वो फार पीजेंट्स में तो दे दी,
लेकिन पेजेंट के पास, जो पेजेंट्स थे उनके पास इतनी फैसिलिटीज़, वहाँ पे जो एग्रीकल्चर करना था उसके लिए इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी। उनके पास प्रॉपर गवर्नमेंट सप्लाईज नहीं थी, गवर्नमेंट सब्सिडीज़, गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं था। जो लैंड उनके पास वहाँ पे आई थी, उनके पास इनफ मनी नहीं थी। सिर्फ आपके पास लैंड होना काफ़ी नहीं है। अगर आपको वहाँ पे एग्रीकल्चर करना है तो आपके पास अदर चीज़ें भी होनी चाहिए, मनी होना चाहिए, सब्सिडीज़ होना चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए, पानी की प्रॉपर सप्लाई होनी चाहिए। अब ये सब उन जो छोटे किसान थे, जो पेजेंट्स थे, उनके पास नहीं था। ड्यू टू दैट अब इन पेजेंट्स ने फ्रस्ट्रेटेड होके गांव छोड़ना स्टार्ट कर दिया। इनके पास हालांकि लैंड मिल गई थी, पर ये वहाँ कुछ कर नहीं पा रहे थे, आउटपुट नहीं आ रही थी। देन इन्होंने गांव छोड़ के सिटीज़ में जाने का रुख किया। अब बहुत सारे लोग जब माइग्रेट होने लगे, कहाँ से, गांव से शहरों में, तो वहाँ पे हो गई ओवर क्राउडिंग। और वहाँ पे किस चीज़ की प्रॉब्लम, ओवर क्राउडिंग होगी, गांव छोड़ दिया, शहरों की तरफ आने लगे, एंड वहाँ पे किस चीज़ की प्रॉब्लम होगी, वही ओवर क्राउडिंग एंड अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम वहाँ पे होने लग गई। तो अब आप समझ ही सकते हो कि जो चीज़ एक सोशल रिफॉर्म ईरान को मॉडर्न और एडवांस बनाने के लिए लाया था, वो किस चीज़ में बदल गया, वो बदल गया डिसैटिस्फैक्शन, अनएम्प्लॉयमेंट में बदल गया, एंड ओवर क्राउडिंग में बदल गया। तो जो पहला रिफॉर्म लाया वो तो हो गया फेल, राइट। अब हम देखते हैं कि दूसरा रिफॉर्म कौन सा लाया जो कि ईरानियन रिवोल्यूशन का कारण बना। अब ये था दूसरा रिफॉर्म, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी सोसाइटी का कल्चर और रिलीजन वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके साथ छेड़छाड़ एक बहुत भारी रिवोल्यूशन का कारण बन सकती है। तो उस टाइम पे ईरान में जो वहाँ की जो महिलाएं थी, उनको वोटिंग राइट्स दे दिए गए कि आप भी गवर्नमेंट बनाने में हिस्सा ले सकती हैं, राइट। विमेंस को वोटिंग राइट देने के साथ साथ वेस्टर्न एजुकेशन, इंग्लिश में एजुकेशन वहाँ पे देना स्टार्ट किया गया। वहाँ पे वेस्टर्न लाइफस्टाइल को प्रमोट किया जाने लगा। अब जैसे ही ये सब हुआ, तो जो इस्लामिक लीडर्स जो थे, उनके सेंटिमेंट्स क्या हो गए, हर्ट हो गए, दे गॉट हर्टेड। उनको लगा कि जो उनकी इस्लामिक वैल्यूज़ जो है वो क्या हो रही हैं, वीकन हो रही हैं। अब अगेन यहाँ पे क्या हो गया, टेंशन क्रिएट हो गया। वे अगेन यहाँ पे वही हुआ जो एग्रीकल्चरल वाले फैक्टर में हुआ था कि वेस्टर्न एजुकेशन और वोटिंग राइट विमेन को देना, ये इस्लामिक लीडर्स को पसंद नहीं आया, राइट। अब देखो, ये एक अगेन एक कोट है यहाँ पे, When a tradition is attacked too quickly, वहाँ पे ट्रेडिशन को क्या किया गया, बहुत जल्दी अटैक किया गया, बदलने की कोशिश की गई, वोटिंग राइट्स देने की कोशिश की गई, वेस्टर्न एजुकेशन और लाइफस्टाइल को लाने की कोशिश की गई। बट ये जो ट्रेडिशन को बहुत जल्दी जो बदला जाता है, ये सोसाइटी में एक रेसिस्टेंट ला देता है, और वो किस में बदल जाता है, रेवोल्यूशन में बदल जाता है, जैसा कि कहाँ पे हुआ, ईरान में हुआ 1979 में। तो दिस वॉज द सेकेंड फैक्टर जो कि क्या बना वहाँ पे, तख्ता पलट का कारण बना। एंड थर्ड वाला वेरी इंपॉर्टेंट, तीन फैक्टर हम आज की क्लास में करेंगे, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एंड अर्बन फ्रस्ट्रेशन। अर्बन फ्रस्ट्रेशन मैंने ऊपर भी पढ़ाया था कि पीपल हैव स्टार्टेड माइग्रेटिंग फ्रॉम विलेजेस टू द सिटीज़। वहाँ पे ओवर क्राउडिंग वैसे ही हो रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट वैसे ही हो रही थी वहाँ पे। जस्ट अ सेकेंड, ओके। सो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी क्या था कि ईरान जो है, जो लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग बेल्ट है, उस बेल्ट में ईरान आता है। 1970 में ऑयल के प्राइसेस ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे वेल्थ प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो गया। ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ तो डेफिनेटली ज़्यादा पैसा ईरान ने तेल बेच के कमाया। लेकिन जो जितना भी मनी वहाँ पे आया, वो सारी मनी जो है समाज के डिफरेंट जो ग्रुप्स थे उसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ। उस मनी को किसने एंजॉय किया, इलीट क्लास ने। अब ये इलीट कौन होते हैं, जो बिजनेस क्लास है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, रॉयल फैमिलीज़ हैं, उन्होंने इस पैसे को क्या करा, आई मीन they have enjoyed this money a lot rather than the masses. अगेन इसकी वजह से क्या हुआ, बाजार में चीज़ों के रेट बढ़ गए। अगेन यहाँ पे क्या हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो अब हम सम अप करते हैं इन सारी चीज़ों को कि ईरान में जो सोशल रिफॉर्म्स 1960 से आना स्टार्ट हुए थे, वो इस इंटेंशन के साथ लाए थे कि वहाँ के लोगों में इक्वालिटी आएगी, लोग हैप्पी होंगे, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा,
जो लैंड ज़्यादा लैंडलॉर्ड्स के पास थी उसको डिस्ट्रीब्यूट करके फार्मर्स को, पेसेंट्स को दिया जाएगा। विमेन जो सेक्शन है उसको वोटिंग राइट्स दिए जाएंगे। वेस्टर्न एजुकेशन को लाया जाएगा, मोर मॉडर्नाइजेशन होगा। लेकिन इसका उल्टा हुआ। कैसे उल्टा हुआ? एक तो इन्फ्लेशन बढ़ गया, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई, चीज़ों के रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए। लोगों को जो लैंड मिली उसमें जमीन खेती करने के लिए उनके पास पर्याप्त मनी नहीं थी, पानी की सप्लाई नहीं थी, गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं था, कोई सब्सिडीज नहीं थी। वुमेन के वोटिंग राइट आने के बाद वहाँ के रिलीजियस जो लीडर्स थे उनके सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए, उनको ये चीज़ पसंद नहीं आई। उनको लगा इस्लामिक ट्रेडिशन क्या हो रहा है, वीक हो रहा है। एंड लास्ट में ऑयल प्रोडक्शन तो हुआ, मनी तो ज़्यादा कमाई, लेकिन उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ। वो सारी मनी कौन ले गए? इलीट क्लास। एंड बस यही कुछ कारण थे जिसकी वजह से लोगों में डिसकंटेंट पैदा हुआ। क्या हुआ? डिसकंटेंट एंड डिसैटिस्फैक्शन एंड एंगर, और डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में टेंस्ड माहौल जो है वहाँ पे हुआ। एंड यही कारण बना ईरान में किस चीज़ का? इस्लामिक रिवोल्यूशन का एंड ईरानियन रिवोल्यूशन का, जिसकी वजह से वहाँ पे जो शाह थे उनको रिप्लेस कर दिया गया, मोनार्की सिस्टम वहाँ पे ख़त्म कर दिया गया। एंड ईरान बिकेम अ मुस्लिम रिपब्लिक और द इस्लामिक रिपब्लिक इन 1979, एंड दिस इज़ व्हाट वी कॉल इट एज द ईरानियन रेवोल्यूशन. So I hope you like the content, or you understood the things well, and you also have seen कि जो कोई भी social change है अगर उसको without जो consent, लाइक बहुत सारे हमारे सोसाइटी में डिफरेंट ग्रुप्स हैं, अगर उनमें डिसैटिस्फैक्शन होगा तो इट ऑफन लीड्स टू रिवोल्यूशन। लोगों का डिसकंटेंटमेंट, डिसैटिस्फैक्शन कैसे रिवोल्यूशन में बदल सकता है, तो इसका हमारे पास एक परफेक्ट एग्जाम्पल क्या है? ईरानियन रेवोल्यूशन. Thank you so much for watching my video.